तुम भी कमर कस लो सेवा के प्रति, कमर पर हाथ रखकर, और वो भी टेढ़ी कमर, वो भी टेढ़ी, और नाच रहा है क्योंकि उसको भार लगता ही नहीं, केवल अब हमने तो पहचान लिया कि लेफ्ट पर उठाया है, छोटी सी उंगली पर उठाया है, और कई कई लोग कह देते हैं नख पर उठाया है, तो भी वैष्णव को समझ में नहीं आती कि नख पर कैसे उठाएगा रे। अगर भगवान के नख होते तो क्या सुदामा की एड़ी का कांटा नहीं निकलते? अगर भगवान के नख होते तो भगवान को कामी कहा जाता, क्योंकि देवता के नख दाढ़ी और मूंछ नहीं होती, याद रखिए, नख नहीं, नख होता तो कामी कहलाया, इसलिए भगवान ने नख धारण नहीं करे। नख होते तो भगवान ने नख पर उठाया। और एक और पुष्टि में सुंदर बात कही कि पर्वत को अगर भगवान उठा रहे हैं और उठाकर धारण कर रहे हैं और नख पर उठा लिया, तो हमारे गिरि गोवर्धन नाथ जी तो अति कोमल। पुष्टि में वर्णन है कि दूध भी चढ़ाओ तो इतने आनंद से कि हाथ की सारी बीठियां कड़ा कुछ भी हाथ में नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे दूध चढ़ाना है। पंचामृत स्नान धीरे धीरे कराना है। धोती ऊपर ना लगाओ तो धोती पर भी इत्र लगाकर फिर धराओ, क्यों? क्योंकि इत्र लगाओ नहीं तो उसके रेशे निकले रहेंगे धोती के, तो वो भगवान को चुभेंगे, इसलिए धोती पर भी इत्र लगाया गया। उसके बाद धोती पधराई गई, ऊपरने पर भी इत्र लगाया गया, तब पधराया कि कोई धागा ना निकल रहा हो। इसलिए पुष्टि मार्ग में बंधी हुई माला भी नहीं धराया, कोई धागा ना चुभ जाए, इसलिए इत्र हर चीज में इत्र लगाया जाता है। वस्त्र धराओगे उसमें, ऊपर ना धराओगे उसमें, इत्र लगा दिया, नम्र पड़ गया। क्यों? अब भगवान इतना कोमल है तो उसे उंगली पर उठाओगे, और वो भी कई लोग कहते काय पर उठाया? नख पर, और नख पर उठाओगे 7 दिन उठाओगे तो उसे चुभेगा ना, चुभेगा कि नहीं चुभेगा? तो भगवान ने काय पर उठाया? तो भगवान की जहां नख नहीं है उसको कहते पोर। जब बहुत जल्दी तुम बहुत सारा नख काट लेते हो ना तो भाई कोमल सा भाग जाता है, फिर तो आप रोटी सब्जी खाओ तो जलन करता है। 2-4 दिन जब तक अच्छे से नख नहीं आ जाए जब तक जलन करेगा, उसको कहते पोर। भगवान कह रहे हैं मैंने उसी पोर पर गिरि गोवर्धन पर्वत को धारण करा, उसी पोर पर। इसलिए जहां गिरिराज जी हैं वहां चिंता न रहती है। हमारे हैं श्री गिरिराज जी, हमारे हैं श्री गिरिराज जी, हमारे सब गाइए दोनों है श्री गिरिराज में किस बात की चिंता। हमारे है श्री गिरिराज में किस बात की चिंता। हमारे है श्री गिरिराज में किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ में किस बात की चिंता।
जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की। मेरे बाबा को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे बाबा को रहती है मेरी बड़े हर बात की चिंता। हमारे मन में रख दिया जब मात, इस बात की चिंता चरण में रख दिया जब मात में, इस बात की चिंता। हमारे इस बात की चिंता। हमारे ऐसी गिरिराज में इस बात की चिंता। ताली बजाने से पाप निकल जाता है, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता है, इससे ट्रांसफर करते हैं। किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात तुम किस बात की चिंता। रहे हर श्वास में भगवन तेरे एक नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवन तेरे एक नाम की चिंता। हमारे ऐसी गिरिराज में इस बात की चिंता। हमारे ऐसी गिरिराज में इस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात में, इस बात की चिंता। गोवर्धन 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 गोवर्धन
कैसे गिरिराज में इस बात की जय जय श्री पर्वत काय पर है। अरे बोलो तो काय पर उठाया। कथा में जब भी बैठो ना तो अकबर और बीरबल की एक कथा याद कर कर बैठो। एक बार अकबर से उनकी पत्नी जोधाबाई बोली कि स्वामी मेरा एक निवेदन मानिए, इस बीरबल को जो है नौकरी से हटा दो और मेरे भाई को दर दो। अकबर ने कहा तेरे भाई बीरबल जैसा चतुर है क्या? बहुत चतुर। बीरबल जैसा विद्वान है क्या? बहुत विद्वान। मैं उसकी परीक्षा करूंगा, पहले बीरबल को देख ले कि बीरबल कितना विद्वान है, इसके बाद तेरे भाई को नौकरी पर रख दे। ठीक है। एक दिन बीरबल बहुत देरी से आया, जोधाबाई बैठी थी। जोधाबाई ने कहा देख लो ये सर्विस पे आने का समय, नौकरी पे आने का समय कब आ रहा है? बीरबल से पूछा बीरबल कहाँ रह गया था, इतना देरी से आ रहा है? अरे क्या बताऊं हुजूर, वो मेरा पड़ोस में एक अम्मा रहती थी, बेचारी मर गई थी। अच्छा तो वो तो मरे तो हो गए 10-12 दिन कि हाँ 12 दिन पूरे हो गए, आज तो उसकी रसोई थी। अच्छा तो क्या करा तूने इतनी देर तक? नहीं वो लोगों को भोजन परोसा और खाया। क्या क्या खाया? खीर थी, गुलाब जामुन थी, इमरती थी, पूड़ी थी, रोटी थी, चावल थी, दाल थी। इतने में कोई केस आ गया, बात अधूरी छूट गई। अधूरी रहकर कोई केस आ गया, उस केस को निपटाने में 4 दिन लग गए। इतने में दूसरा केस आ गया, उसको निपटाने में 6 महीना लग गया। इतने में एक केस आ गया, उसको निपटाने में 1.5 साल लग गए। 1.5 वर्ष बाद अकबर जब फ्री हुआ, राजसभा में वापिस बैठा जोधाबाई के साथ, बीरबल को बुलाया। बीरबल फिर आगे? बीरबल ने कहा कड़ी थी और मंगोड़ी थी। जोधाबाई ने पांव पड़ लिए, दादा इसी को दर दो। तुम्हारा सही महामंत्री तो यही है। 1.5 साल पहले का हिसाब किताब अभी तक चल रहा है कि कड़ी और मंगोड़ी दे गई। बता इतना मेरा भाई भी कर पाता, ये तो बीरबल भी कर। कथा में जब भी बैठो ना अकबर बीरबल जैसे बैठो, बस पर्वत काय पर उठाया तो के पोर पर उठाया, नक तो पीछे था साबुंगली। अगर कोई वैष्णव कह दे कि भगवान नक पर पर्वत उठाए तो ये तो एक हास वाली कि भगवान के नक ही नहीं है, और इतने कोमल श्री विग्रह को, इतने कोमल अंग को भगवान नक पर उठाएंगे कैसे? चोट लग जाएगी। 7 दिन उठाना एक दिन की बात है। नक का पोर उस पर पर्वत है। उसी तरह भागवत पंचामृत और उस पंचामृत को धारण कर सर्वभूतम हृदय रूपम साक्षिणो वयम कृष्ण श्री कृष्णाय शरणागतम श्री कृष्णाय शरणागतम। भागवत वो रस है जिसको पीने के लिए हमारे हृदय में ललकता लालसा होना नित्य। पांच जगह पर संवाद चल रहा है, आपको अभी वर्णन करा भागवत को पंचामृत क्यों को। 5 जगह पर संवाद में जहां वर्णन किया जा रहा है, भगवान शिव कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर कैलाश धाम में विराजमान है। पुष्टि मार्ग में भगवान शंकर को विश्वास कहा गया है, माता पार्वती को श्रद्धा कहा गया है। आज के जमाने में ये 2 चीजों का होना बहुत कठिन है, एक विश्वास और एक श्रद्धा।
दुनिया में भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, एक देवरानी की जेठानी पर श्रद्धा नहीं होती, एक सास की बहू पर विश्वास नहीं है, बहुओं का सास पर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो एक बहू भी अगर मायके जा रही है तो सास को चाबी देकर जाती, पर नहीं, मायके जा रही है तो चाबी सास ले जा रही है। अरे कमरा की चाबी दे रहे हो, अलमारी की भी दे जाओ, क्या रखा होगा? जो सास ने दिया होगा वही तो तुम्हारी अलमारी में होगा, किससे भी ज्यादा होगा? अरे बोलो तो, जो सास ने दिया। इतना विश्वास करा सास ने कि बहू आई नहीं उससे पहले सारा 20,000 का चुन्नी बेस ने 5-10 तोला की रकम ने सब तोड़वा तोड़बू के खुद की गलवा के पुरानी नई बनवा के दी। उसके बाद भी इतना देने पर भी बहू का विश्वास सास के प्रति क्यों नहीं बन पाया? और पूरी भागवत विश्वास किया, कितना विश्वास था यशोदा मैया को अपनी ननद पर सुनंदा जी पे। तो नंदा सुनंदा दोनों क्या खबर पहुंचाई, जी मेरा जापा का समय है और सास घर में नहीं है, ससुर जी नहीं है, गांव का लोग संभाले वो अलग बात है जी, पर मेरा जापा होने वाला है, मेरी दोनों ननद मेरे पास में होना चाहिए। ये भाभियों का विश्वास। आज के जमाने में भाभी अपनी बहन को बुला ले पर ननद नहीं आना चाहिए, और ननद आ भी जाए जापा में तो फिर बेचारी हॉस्पिटल जाए तो चाबी साथ में ले जाए। और पूरी भागवत विश्वास की, कितना कितना विश्वास। भरोसो दृढ़ चरणन कैरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। विश्वास पर तो पूरा कर। शिव विश्वास है, इसलिए भागवत में चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कोई सी भी पुराण आप उठाओगे, सबसे पहले शंकर जी का गुणानुवाद आता है। क्यों आता है? क्योंकि तुम्हारे हृदय में विश्वास जाता है। ये नहीं कि शिव कथा को धारण करो, हम शास्त्र कह रहा है कि विश्वास को धारण करो। विश्वास कैसा? शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो, वो चारों तरफ घूमने के बाद चरण से नीचे एक ही जगह पर जाता है, कहीं 10 जगह नहीं गिरता। शिव कथा कहती है कि तुम पूरी पृथ्वी पर घूम लो, अंत में शरणागति आना ही पड़ेगा। शरणागति तो पानी ही पड़ेगी। इसलिए शिव विश्वास, माता पार्वती श्रद्धा है। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा कि जब जब कोई गिरता है उसको मेरा परमात्मा, मेरा श्री जी बाबा, मेरा ठाकुर, मेरा कानूड़ा, मेरा नारायण उसको हाथ में झेल लेता है। अब चेले ने विचार करा कि गुरुजी बोल रहे हैं तो गिर के देख, गिरी जाऊं। अब गया तो कहाँ गिरूं कि ऐसे गिर जाऊंगा तो मैं ही उठ जाऊंगा, नहीं तो लोग कहेंगे बताओ इतना सही नहीं उठ सकता। तो कि एक काम करता हूँ, गाँव में कुआं अच्छा है, कुआं में जाके गिर। अब कुएं में गया, पाल पे खड़ा होकर गिरने वाला था, इतने में उसके मन में आया अपन तो गिर जाएंगे, अपन मर जाएंगे, गुरुजी का क्या जाएगा? तो गुरुजी का वचन भी रह जाए और अपन मरे भी नहीं और गिर भी जाए तो ऐसा क्या करें? तो कि एक काम करते हैं, पाँव में रस्सी बांधना, गिरना भी हो जाएगा, कोई भगवान नहीं आया तो बच भी जाएंगे, और नहीं तो लटके तो है। अब पाँव में रस्सी बांध के कुआं में पड़ी गई। अब जो कुआं में पड़ा 8 दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आया, मेरा कन्हैया नहीं आया। 8 दिन बाद कहीं से कहीं का बेचारा गांव का व्यक्ति निकल के जा रहा था, उसने देखा कोई कुएं में लटका, उसको निकाल दो। जैसे निकालने लगा, निकालना मत, मेरे गुरु जी ने कहा है जब जब कोई गिरता है उसे भगवान अपनी गोदी में झेलता है, मुझे भगवान झेलने आएगा। तो क्या तेरे गुरु जी ने ऐसे बताया? कि हाँ ऐसे ही बताया। इसने इसके वचन पर विश्वास कर लिया। इसने कहा जब ऐसे गिरने पर भगवान मिलता है तो मैं भी गिर जाता हूँ। अब इसके पास रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की डालियों को लाया, पांव से बांधकर लटक गया, और लटका तो इसकी रस्सी तो मजबूत, और इसने इसकी बात पर विश्वास करो, डालियां पे बांधकर लटका कर डालियां टूटने लगी, जैसी टूटी नीचे गिरने लगा, जैसे ही गिरने लगा वैसे मेरा शिव जी बाबा, मेरा ठाकुर आकर उसको गोदी में झेल लिया, और गोदी में झेला। इतने में ये कहता ठाकुर, अरे मैं तो 8 दिन पहले का लटका हूँ, ठाकुर के तू पूरा 1 महीना भी लटके रहेगा तो तुझे यमराज झेलेगा, पर मैं नहीं झेल सकता, मैं नहीं झेलूंगा, क्योंकि तेरा विश्वास है, तेरा भरोसा है। इसलिए भरोसो दृढ़ इन चरणन, विश्वास प्रबल होगा तब तो परमात्मा, विश्वास हो।
विश्वास हो। एक भगत शहर में आया, नाथ जी के मंदिर में गया तो वहां पर मुखिया जी रोज प्रातः के समय पर माताएं बैठ के वहां स्तुति गाती थी। बहुत प्रतिदिन का नियम था उनका। श्री जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके, आप लोग भी गाओ। श्री जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। इसने सीख लिया, इसने सोचा कितनी अच्छी स्तुति है। और हमारे गांव में भी श्रीनाथ जी का मंदिर है, जब हवेली में मुखिया जी फेरा हटाएंगे मैं भी स्तुति गाऊंगा। और सीख के रट्टा रट्टा बस में बैठा, रट्टा रट्टा गाँव गया, रट्टा रट्टा हवेली जी पहुंच गया। और जैसे ही फेरा हटा, मुखिया जी से कहा मुखिया जी बहुत अच्छी स्तुति, तुम भी सीख लेना, बहुत आनंद आएगा। और जैसे ही फेरा हटा मैं ये बोला कि श्री जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब क्या बोलना था? चरण कमल में नयन अटके। और बोल क्या रहा है? नयन कमल में चरण अटके। जैसे ही बोला नयन कमल में चरण अटके, इतने में तो मेरा कन्हैया निकल कर बाहर गया। बाहर निकाल, बाहर निकाल। अरे क्या बाहर निकाल? कि स्तुति सही कर। पूरी स्तुति का गड़बड़ कर दिया। क्या बोला? श्री जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। भगवान ने कहा मेरे छोटे से नयन तेरे मोटे मोटे चरण अटकेंगे नहीं तो क्या होगा? हेड बाहर निकाल निकाल। कहीं ठाकुर गड़बड़ी हो गई? हाँ पूरी गड़बड़ी हो गई। तो प्रभु मेरी स्तुति सही कर दो। भगवान ने कहा बिल्कुल सुन। तो श्री जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। श्रीनाथ जी ने कहा तुझे मेरा दर्शन तो हो गया है, अब मांग ले, तुझे क्या चाहिए? कि ठाकुर जी मांगू क्या? मैं तो मांगने के लिए तो स्तुति गाई, मांगने के लिए तो लाल लड़ाया है। और पुष्टि मार्ग में मांगा तो जाता है, मैं तो दिया नहीं। कुछ तो मांगना पड़ेगा। मैं आया हूँ, स्वयं आया हूँ, आज पहली बार हवेली जी में मैं सम्मुख प्रकट होकर आया हूँ। मांग तुझे क्या चाहिए? तो ठाकुर अगर कुछ देना ही चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो कि जो वैष्णव आपकी स्तुति उल्टी सीधी करे उसको आपका ऐसी दर्शन होता रहे, बस ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। उस दिन का दिन आज तक अगर हम वेदों के अनुसार देखें तो हम जब बड़ी बड़ी पूजा मंडल मानते हैं उसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है तो हमें भुगतान भोगना पड़ता है। कोई दूसरे देवता की हम पूजन करते हैं उसमें गलती हो गई तो हमें भुगतान भोगना पड़ता है। पर ठाकुर जी की सेवा करने वाला, श्री जी की सेवा करने वाला अगर आड़ी भी कर रहा है, टेढ़ी भी कर रहा है और कैसे भी ठाकुर से लाड़ लड़ा रहा है तो भी उसको भोग नहीं भोगना, उसको भुगतान नहीं भोगना, उसको तो केवल भगवान की शरणागति ही जाना, शरणागति ही। कैसे भी निकल जाए सेवा करो, सेवा हो। सेवा नहीं तो क्या? एक बार महाप्रभु जी ने, आचार्य श्री ने एक बुढ़िया को सेवा दे दी। बुढ़ी को उस गांव में कोई सेवा नहीं करता था तो बूढ़ी को सेवा दे दी। हे माँ सुन, तू ठाकुर जी से लाड़ लाना, ये ठाकुर जी ले और सेवा करना, इसका खूब लाड़ लाना, खूब प्रेम करना है और जैसी तू रहे ऐसी तू रहना, जो तू खाए इसको खवाना, बस और कुछ मत करना, बस प्रतिदिन की लाड़ लड़ाना। अब बुढ़िया रोज का लाड़ लड़ाती, रोज का कुनकुना पानी करती, वो भी कुनकुने से नहाती तो ताता ताता पानी से उस ठाकुर जी को नहलाती। अब ठाकुर जी का स्नान कराती, ठाकुर जी का श्रृंगार धराती, ठाकुर जी के लाड़ लड़ाती, इतनी सुंदर सेवा करती। एक दिन बुढ़िया के मन में आया कि ठाकुर जी को सुलाना है, अब सुलाऊंगी कैसे? मेरे पास ठंड का समय है, गादी नहीं, तकिया नहीं, क्या करूं? तो खुद का जो पलंग लगा था उसी पलंग पर गादी पे ठाकुर जी को लेके हाथ धर के और रजी ओढ़ के सो। अब बुढ़िया का रोज का नियम था क्या? वो ठाकुर जी के लिए दूध रखती थी, रात एक लोटा में दूध भर के नीचे धर देती थी और सुबह फिर उसी दूध की चाय बना के पी जाती थी। अब कोई बाहर तो फेंके नहीं दूध के, ठाकुर जी के लिए धरा है, दूसरे दिन काम आ जाए। अपन भी तो वही करते, ठाकुर जी के धरा देते हैं, जो बचता है वो बाद में काम जाए। पलंग के नीचे रख दिया लोटा भर के दूध का। बहुत गरीबड़ी थी, बहुत गरीबड़ी, बस ठाकुर जी से लाड़ लाना ना और खुद का आनंद करना, बहुत गरीबड़ी। आज दूध रखा है, बाटी ढकी है और बाटी ढकी, इतने में खिड़की में से बिल्ली, खिड़की खुली थी, प्रवेश। जैसे बिल्ली घुसी, बुढ़िया तो सो रही थी। अब चिंता किसको? चिंता होना किसको चाहिए थी? बुढ़िया को होना थी ठाकुर जी की, पर ठाकुर जी को चिंता किसकी?
बुढ़िया, और बुढ़िया की भी चिंता क्यों? क्योंकि ये सुबह उठेगी बस केवल इसी दूध की चाय बनाकर ठाकुर जी की ही प्रसादी लेती है, इसके सिवा कुछ नहीं लेती। अगर ये केवल ठाकुर जी की प्रसादी लेती है तो दिन भर भूखी रह जाएगी और इसको कुछ नहीं मिलना, बाकी का कुछ दिन भर नहीं मिलना, बेचारी दुखी होगी। अब चिंता बुढ़िया को होना थी पर चिंता ठाकुर को हो गई। और रात को एक छोटा सा 2 वर्ष का बालक बाजू में बैठा है, पीला झोला पहना है, काकी को उठा रहा है, काकी उठ, काकी उठ, काकी माऊ, काकी उठ, काकी माऊ, काकी उठ, काकी माऊ। अब काकी तो उठी कि माऊ मतलब बिल्ली, मेरे घर में बिल्ली। काकी ने उठाया डंडा, बजाती बजाती बिल्ली को भगाने गई, खिड़की बंद करा और वापिस आकर जब जैसी सोती है फिर उठी और याद आया मुझे जगाने वाला कौन था। काकी जान नहीं पाई कि जगाने वाला तो मेरा श्री जी बाबा, मेरा ठाकुर, मेरा गोपाला बैठा था, जिसको मैं भवन में गादी पर सुला कर गई थी, जिसको मैं लाड़ लड़ा कर गई थी, वो नजदीक ही मिला। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। तुम्हारा जहाँ प्रेम, तुम्हारा जहाँ भाव, तुम्हारी जहाँ श्रद्धा प्रबल हो गई, वहाँ परमात्मा। तो श्रीमद् भागवत वर्णन कर रही है कि शिव विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। ये घर में होना चाहिए, एक विश्वास हो और एक श्रद्धा हो, क्योंकि विश्वास और श्रद्धा बहुत जरूरी है। विश्वास रखकर यदि परमात्मा की शरणागति जाओगे तो काम से। कई लोग गिरिराज जी जाते हैं और गोवर्धननाथ जी जाकर परिक्रमा लगाई और फिर पूछते हैं हम गोवर्धननाथ जी का मंदिर कहाँ? दादा पूरा 21 किलोमीटर है। अभी एक जजमान भोपाल के फोन करे कि हम 80-82 लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करना चाहते हैं। मैंने भैया को बात बताई थी कि भोपाल के वैष्णव को परिक्रमा के लिए बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं आपकी सानिध्य में करें। हमने पूछा परिक्रमा कैसे लगाओगे? तो उन्होंने कहा देखो महाराज वहाँ पे पंडा उन्हें बहुत लूटते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इतनी सी डलिया में सामग्री बना के ठाकुर जी को वहीं से जलेबी खरीद के भोग धरा देंगे कुलवाड़े की, और बाकी का सारा 56 भोग जो है हम धर्मशाला के अंदर करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब आप बताओ क्या ये ठीक है? घर में सास बैठी है और तुम पड़ोसन के जिम्मा रहे हो और सास का पाँव तक नहीं पड़ो गई, कहाँ तक? स्वयं गिरिराज बाबा 21 किलोमीटर में बैठा है। बाबा ये नहीं कर रहा है कि तुम केवल जक्कीपुरा में भोग धराओ। पुष्टि मार्ग में तो ये तक वर्णन किया कि बाबा का एक शिलाखंड हर जगह पर 21 किलोमीटर बैठा है। तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जहां जाकर ठाकुर जी को सामग्री धरा सकते हो, तुम्हारा मन जहां हो, तुम्हारा चित्त जाओ। पर लोग कहे कि हम गिरिराज जी जावें और गिरिराज जी में मंदिर ढूंढे और मंदिर ढूंढकर फिर धोख लगाए। बहुत कठिन। यहाँ तो तुम तो जैसी बस अड्डे पे उतरो, बस स्टैंड पे उतरे हो और वहीं पर पहला साष्टांग होना चाहिए। पहला इससे तो रामकृष्ण परमहंस बने। भारत की भूमि का पहला संत रामकृष्ण परमहंस जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे और सिर के बल उतरे थे। आपको पहले कथा में वर्णन किया। जिन्होंने पांव नहीं रखा मथुरा के रेलवे स्टेशन पर रामकृष्ण परमहंस जी ने। उनके शिष्य पूछ रहे हैं गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आती, गुरुजी जब भगवान ने चरण दिए हैं, हाथ दिए हैं, ये को कम करो, तो फिर ये मथुरा के रेलवे स्टेशन पर तुम पांव के बल उतरो ना, कि सिर क्यों रख रहे हो? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जिस ब्रज की रज में मेरे ठाकुर ने अपना चरण रखा है, उस रज पर मैं सबसे पहले अपना शीश रखना चाहता हूँ। उस रज पर मैं सबसे पहले अपना शीश रखना चाहता हूँ। और एक अपन है कि अपन अगर ब्रज की रज में उतरे भी हैं तो अपने पाँव में जूता है, अपना पाँव में चप्पल है, अपन चप्पल पहनकर जूता पहनकर दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अरे जिस ब्रज की रज को स्वयं संत महात्मा जोगी सन्यासी और देवता भी जिसको तरसे,
स्वयं भगवान कृष्ण तक ब्रज की रज को फांक रहे। क्यों फांक रहे, क्या कारण है? क्योंकि भगवान को मालूम है कि यहाँ ये इनको जो मिलना है, मोक्ष जो पाएंगे, ये मेरी रज चाहिए, चरण की रज। हमने उनसे कहा भोपाल के वैष्णवों से अपन चले परिक्रमा करने, पर हमारा मन है कि तुम ये धर्मशाला में जो 56 भोग करोगे, 56 भोग का हम विरोध करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ठाकुर की शरणागति में हो तो हम चले। ठाकुर पुष्टि में तो यहाँ तक वर्णन है कि तुम्हारे घर के अगर ठाकुर जी भी ले जा रहे हो, जिस दिन ठाकुर जी कुंडवाड़ा आरोग रहे हैं, उस दिन अपने ठाकुर जी को उनके साथ बिठा दो, पर बैठेंगे वहीं जहां तुम डरा रहे हो। विराज बाबा की साक्षी में लोग पूछे गोवर्धन नाथ जी का मंदिर कहाँ? अरे मंदिर की जरूरत कहाँ है? मंदिर की जरूरत ही क्या है? हर जगह पर वही सब समझ। गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी, 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 लेना हमारी 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 सुध लेना हमारी। ओ शरण पड़े तिहारी रे सुध लेना हमारी, ओ शरण पड़े तिहारी रे सुध लेना हमारी, ओ गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी, ओ गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। जय हो। सुध लेना
कमलिया हाथ लकुटिया, कांधे कमलिया हाथ लकुटिया, कांधे कमलिया हाथ लकुटिया, ओ चरावे गिरधारी रे सुध लेना हमारी, चरावे गिरधारी रे सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। बड़े आनंद में ताली से बजाते सात कोस की परिक्रमा देने, सात कोस की परिक्रमा देनी, सात कोस की परिक्रमा देने, सात कोस की परिक्रमा देनी, हे आवे नर और नारी रे सुध लेना हमारी, आवे नर और नारी रे सुध लेना हमारी, हे गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी, ओ शरण पड़े बिहारी रे सुध लेना हमारी, शरण पड़े गिरधारी रे सुध लेना हमारी। परमात्मा की शरणागति में केवल ये नहीं है कि मंदिर में भगवान है भाई, जहाँ कहाँ भगवान गोवर्धन नाथ जी की अगर परिक्रमा पर जा रहे हो तो पूरा 21 किलोमीटर में हर जगह वही विराजा है, हर जगह। तुझ में राम मुझ में राम जित देखूं उत राम ही है, और सब यही प्रभु हर जगह पर जो समाया हुआ हर जगह पर वही, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया, सब विश्वास रूपी शिव और श्रद्धा रूपी पार्वती विराजमान है। पार्वती जी ने भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला देखी है और पार्वती माँ ने विनती करी है, प्रभु आपके गले में इतने सारे मुंडे हैं, भगवान कहते हैं सब तेरे हैं, क्या मैं इतने बार प्राणों को त्याग चुकी हूँ? पार्वती हाँ तो इतने बार प्राणों को त्याग चुकी है, तू इतनी बार प्राणों को त्याग चुकी है। पार्वती कह रही है प्रभु तो आप क्या अमर हो? भगवान शिव कहते हैं मैं अमर। क्या खाया क्या पिया, अमर तत्व मिली कैसे? कैसे प्राप्त होगा अमर? क्या बहुत अच्छी शादी कर ली और लाखों रुपए खर्च कर लिया, इससे अमर तत्व नहीं मिलता, याद रखना। खूब बढ़िया शादी की सालगिरह मनाओ, उससे भी अमर तत्व नहीं मिलता। खूब लोगों को खवा दो, उससे भी अमर तत्व नहीं मिलता। व्यास जी महाराज की ये श्रीमद् भागवत वर्णन करती है अमर तत्व किसको कहा गया। कहे अपने जीवन में एक बार भी अगर जीवन में श्रीमद् भागवत कथा करवा ली तो वो लोग जितनी बार भी गांव में नगर में 50 शादी होगी उस शादी को याद नहीं करेंगे, भूल जाएंगे 4 दिन 8 दिन 15 दिन में। पर जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा करवा ली तो जब भी नगर में भागवत कथा होती है, सालों साल जिंदगी भर भी अगर होती है तो बात निकलती है कि भागवत कथा हुई थी, हमने श्रवण करी थी और ये गिनती में आती है। श्रीमद् भागवत अमर तत्व प्रदान करती है, अमरता देती है, अमरता। अब किस किस को अमरता मिली तो वर्णन किया गया, जिसने कराई, जिसने श्रवण करी
और जितने लोग श्रवण करने आए इनके पूर्वजों को भी मिली, और जिसने कराई उसके पूर्वजों को मिली, और जिसने बाकी उसको भी प्राप्त हुई। और कहाँ तक वर्णन किया गया, जैसे सिंह धाड़ करता है, श्रीमद् भागवत के लिए वर्णन करते हैं वेदव्यास जी कि जैसे सिंह धाड़ करता है और शेर अगर जंगल में धाड़े और धाड़ता है तो जितने छोटे छोटे जीव रहते हैं वो भाग जाते हैं, छोटे छोटे उसी तरह श्रीमद् भागवत की जब गर्जना होती है तो जितने भी आस पास में काम, लोभ, विषय वासना, लोभ, अहंकार, तृष्णा जो कुछ भी है वो तो भागता ही है। साथ में जितने भी कानों में ये शब्द पहुंचता है, भले एक क्षण का क्यों ना पहुंचे, उससे उद्धार होगा। शंकर जी कह रहे मैं अमर हूं, अब अमर है आप तो प्रभु मुझको भी अमर कर दीजिए। मैं भी अमर होना चाहता। पार्वती बहुत प्रयास करा, तेरे को जितनी बार पृथ्वी पर तेरा अवतार हुआ है, जितनी बार तो मृत्यु लोक पर अवतरित हुई है। ये पार्वती का अवतार कौन से नंबर का है? शिव महापुराण को उठाओ, नर्मदा पुराण को उठाओ तो शिव महापुराण में वर्णन किया गया 52वें नंबर का अवतार है माता पार्वती। 52 कौन से नंबर का? 52। इससे पहले उमा बनकर, सती बनकर, कात्यायनी बनकर, चंद्रघंटा बनकर, कुष्मांडा बनकर पहले अवतरित हो चुकी है। 52वें नंबर का अवतार है माता पार्वती का। तो पार्वती से भगवान करें जितनी बार तेरा अवतार हुआ तो 51 अवतार तक भी मैंने तुझे कथा सुनाने की चेष्टा करी, अमर तत्व देने की चेष्टा करी, क्योंकि तू मेरी धर्म पत्नी है और धर्म पत्नी है इसलिए मैं तुझे अमर करना चाहता था। पर क्या करूं, एक बार जो तेरा 51वां अवतार था जब तू सती बनकर आई तो मैं तुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में लेकर गया। ये रामचरितमानस का थी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। एक बार मैं तुझे कुंभज बाबा के आश्रम में लेकर गया और कुंभज ऋषि के आश्रम में जब लेकर गया तुझे कथा सुनाने के लिए लेकर गया। इतने में कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने उठकर प्रणाम कर लिया। तो तेरे मन में आया कि ये कथा वाचने वाला जब हमें प्रणाम कर रहा है, ये कथा सुनाने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है, ये व्यास वक्ता जब खुद हमको प्रणाम कर रहा है तो ये कथा क्या सुनाएगा? तेरे मन में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। कथा करने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है पार्वती, उसका फर्ज है। क्यों करता है? क्योंकि कथा वाचने वाला और कथा सुनने वाला, कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करेगा, क्योंकि कथा वाचने वाला बड़ा होता है कि कथा सुनने वाला बड़ा बड़ा? जम के बोलो, सुनने वाला बड़ा होता है। वाचने वाला तो आया है तो 3 घंटा वाचेगा, सुनने वाले के पास कितना काम काज, दुकान धंधा पानी को सब बंद कर बुरा के बैठे हैं, कितना करूँगा, सारा घर परिवार बच्चे सब छोड़ छुड़ा के 3 घंटा कथा में बैठे। बड़ा है कि नहीं काम? कथा बांचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। और कथा बांचने वाला और सुनने वाला जो बैठता है वो जमीन पर बैठता है। जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है इसे लोग जमींदार कहते हैं। तो आप सब तो जमींदार हो, और कथा बांचने वाला बेचारा चौकी पे बैठे तो वो चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार? जमींदार बड़ा है ना, तुम्हारी मर्जी, तुम तो जमींदार हो, बैठे तो बैठे, नहीं तो उठ के चले गए, कहीं पानी पिया, जमींदार की मर्जी, हेल लिया जेब में से मलता रहे। जमींदार है, कुछ भी कर सकता। चौकीदार तो बेचारा एक जैसा जो चढ़ के बैठा, जब तक पूरी चौकीदारी नहीं हो जाए उतर ही नहीं सरी। पूरी जमींदार पार्वती, मैंने हर अवतार में तुझको विनती करी थी परंतु तू नहीं मानी। कुंभज बाबा क्या तुझे लेकर गया? अगस्त ऋषि ने उठकर प्रणाम कर लिया। तेरे मन में आ गया कि ये कथा बांचने वाला प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? बस इतना तेरे मन में अभिमान आया और तेरी कथा रह गई। अभिमान जहां आ गया, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। अभिमान आया कि प्रभु गया, परमात्मा गया। देखो अभिमान तो राधा जी को भी आ सकता था, आया क्या? किस समय?
जिस समय भगवान कृष्ण का पेट दर्द हो रहा है और नारद जी पूछ रहे हैं प्रभु आपका पेट दुख रहा है, जो दुनिया का पेट दुखाने वाला है जिसका पेट दुख है आपका पेट क्यों? भगवान कह रहे हैं नारद जो मुझे ज्यादा चाहता है उसके चरण की रज ला दे। अभी जाता हूँ। रुक्मणी जी के पास गए, तुम दे दो सतभामा जामवंती कालंदी कोई नहीं देती, हम हमारे पति को हमारे पाँव की रज खिलाए। जाओ। नारद जी सीधे ब्रज पहुंच गए। नारद जी ब्रज में पहुंचे। नारद जी ने तुरंत आवाज लगाई और रोते हुए तुरंत पहुंचे। राधा जी ने देख लिया। राधा बोली स्वामी, ए नारद जी, स्वामी आज रो क्यों रहे हो? प्रभु क्यों? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? नारद जी ने कहा भगवान का पेट दुख रहा है, इतना तेज पेट में दर्द हो रहा है। जो भगवान को ज्यादा चाहता हो उसके चरण की रज चाहिए। राधा जी ने कहा लो मेरे चरण की रज ले जाओ, जल्दी लो। नारद जी ने अपना पिछोड़ा बिछाया, उसमें चरण की रज राधा जी के चरण की रज ली तो राधा जी ने पोटली को खींच लिया, वापिस रख लिया, वापिस रखा। क्या हुआ राधा? भगवान का पेट दुख रहा है, जैसे रुक्मणी सतभामा ने रज में ली, क्या तुम भी नहीं दोगी? राधा कहती है मैं दे तो दूंगी नारद, पर हो सकता है इस ब्रज 84 कोस में जितनी मैं ठाकुर को चाहती हूँ मेरे से ज्यादा चाहने वाली भी गोपियां इसी ब्रज में रहती है। मुझसे ज्यादा चाहने वाली गोपियां इसी ब्रज में रहती हैं, इसलिए मैं उनको बुलाती हूँ, तो उनके भी चरण की रज ले जा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी दवाई काम नहीं करे और इनके चरण की दवाई काम कर जाए। भाई किसी से इलाज कराओ तो वो टेबलेट बदलता रहता है, कोई से तो लॉक करेगा, बस वही बना। रुको जा नारद। नारद जी ने कहा इतनी सारी गोपियों को बुलाओगी कैसे? जो भगवान को चाहने वाली वो आएगी कैसे? अरे नारद तुझे क्या बताऊं, मेरा ठाकुर जब यहाँ से गया था तो बंसी मेरे हाथ में देकर गया था। क्या देकर गया? बंसी। राधा जी ने बंसी कहाँ छुपाई थी? ब्रज की रज में। तो ब्रज की रज में छुपाई थी बंसी, इसलिए ब्रज की रज ने राधा जी की छुपाई हुई कृष्ण की उस बंसी में से रस ले लिया था राधा। क्या रस लिया? राधा। इसलिए आज भी मथुरा के रेलवे स्टेशन पे उतरो या ब्रज की कोई सी भी रज में तुम्हारा पांव पड़ा, तुम कितने भी भगवती जीव हो, चाहे किसी भी देवता को मानते हो, पर जैसे ही ब्रज की रज में तुम्हारा पांव पड़ेगा एक ना एक बार तुम्हारे मुख से राधा जरूर निकलेगा, क्योंकि रज ने बंसी से राधा नाम को ले लिया, उस रस को ले लिया। तो राधा जी ने कहा रुको, और तुरंत ब्रज की रज में से बंसी को निकाला और निकाल कर राधा जी ने जो बजाया, बजाते ही बस बंसी बजी है, गोपियां खुद भूल गई और दौड़ कर आ गई। इतनी, अरे चलो अपना प्रीतम आया है, ठाकुर आया है, मेरा कन्हैया आया है, सब भाग भाग कर आ गई, सारी की सारी। इतनी राधा बंसी तूने बजाई है? राधा कहती हाँ बंसी मैंने बजाई है। राधा तूने हमारे साथ छल करा है। राधा कहती है भले इसको छल कहूंगी पर ये मेरे प्रीतम के लिए है, मेरे स्वामी का पेट दुख रहा है। जो भगवान को ज्यादा चाहता है उसके चरण की रज चाहिए। तो गोपियों ने कहा राधा तू तेरे चरण की रज दे देती ना? राधा कहती मैं तो दे देती, पर हो सकता है कि मुझसे ज्यादा भी इस ब्रज में और भी ठाकुर को चाहने वाली हो, इसलिए अपने चरण की रज दो। नारद जी के पिछोड़े में पोटली बांधी, इतनी रज नारद जी के सिर पे धर दी। जैसे सिर पे धरी तो नारद तो डोले। ब्रज की रज में ऐसा कुछ नशा है कि सिर पे चढ़ती है तो डोलता है जी। तुम देखना वहां पर अगर 80 साल की बुढ़िया भी ब्रज में पहुंच जाए ना तो बहू तो साज और श्रृंगार में रह जाए, बुढ़िया सीधे दर्शन में पहुंच जाए। अगर 80 साल की बुढ़िया, कभी तुम ब्रज 84 कोस की यात्रा में जाओ, कभी ब्रज की यात्रा में जाओ तो 80 साल की बूढ़ी माँ, 70-80 साल की बूढ़ी माँ तो दर्शन के लिए बिहारी जी के मंदिर में भाग जाएगी, तुरंत ठाकुर जी के दर्शन के लिए गोवर्धन जी के मंगला का दर्शन सुबह 6:30 पे 7 बजे पहुंच जाएगी। और जो घर की बहू है वो सोचे बस चलती हूँ, बस आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, 10 मिनट में आ रही हूँ, और बहू साज श्रृंगार में रह जाए। इतनी देर में तो माँ दर्शन करके भी, इतनी देर में ये ब्रज की रज बस डोल रहे। नारद जी लेके पहुंच गए द्वारका। रुक्मणी जी पूछ रही क्या ले आया? कि वही क्या वही कि वही क्या वही कि बस भगवान के पेट की दवाई।
किसने दे दी? कि ब्रज की गोपियों ने। नारद तुम रज ये डोल क्यों रहा है? बस ये सिर पे चढ़ती है ना डोलती है, तो रुक्मणी जी के मेरे सिर पे रख के बता। नारद जी ने उठा के ऊपर रख दी, तो रुक्मणी जो ब्रज में जाता है राधे राधे बोलता है और डोलता है, डोल रहा है, डोल रहा है। सिर पे पहुंच गए लेके द्वारिकाधीश के कक्ष में। भगवान लो, भगवान ने पूछा क्या लाया? कि पेट की दवाई। तो इतनी सारी क्यों लाया? कि जब जब दुखे तब तब खा लेना। पूरा ही पत्ता खरीद लाया, पूरा 5-10 बॉक्स पूरा साथ में ही है भैया, जब दुखे जब खा रख लेते हैं पास। भगवान ने जो एक मुष्टि पाई पेट कर राधा को, राधा चाहती तो ब्रज की रज दे देती, पर राधा जी को मालूम है मैंने ब्रज की रज दी, और रज देने के बाद यदि भगवान का पेट दर्द बंद हो गया तो मेरे मन में अहंकार आ जाएगा कि मेरे चरण की रज खाइए ठाकुर ने, इसलिए ठीक हो गया है। अब यहाँ इतने सारों की मिल गई तो किसका विश्वास? कौन था? तो इनका चला हनुमान जा। अरे पार्वती तुझे अभिमान बहुत है, इसलिए तू कथा नहीं सुन सकती। जिस समय अभिमान का त्याग कर कर कथा के पंडाल में पहुंचेगी, जिस समय अभिमान को छोड़कर तू कथा रस में पहुंचेगी, जिस समय अभिमान को छोड़कर तू शरणागति में जाएगी, भागवत रस अमरतत्व तुझे प्राप्त हो जाएगा। पार्वती ने कहा ठीक है, अब की बार कथा को पूरी सुनूंगी। भगवान तो जानते थे इतनी बार नहीं सुन पाई, तब की कहीं सुनेगी। कई के मन में ऐसा रहता है, अब की बार होगी तुम पूरी सुनोगी, पक्का है बिल्कुल एकदम तैयारी करके बैठी कि अब की बार तो चाहे कहीं भी हो जाए पर अपन तो कथा में जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ। बस इतनी देर में तो फिर मायका से खबर आ गई है कहीं काम अड़ गया है तो पधारा। अभिमान रख कर भगवान नहीं मिल सकता। आज भगवान विश्वास रूपी शिव कर रहे, पार्वती कथा को श्रवण करना है। पार्वती ये त्रिशूल लेकर जा, पूरे कैलाश पर घूम करा, जितने जीव जंतु हैं सबको भगा करा। पार्वती ने सबको भगाया, आए चरणागम बिंद में बैठ गए। प्रभु जी सुनाइए कथा। भगवान शंकर ने ताली का 3 नाद करा, 3 बार ताली बजाई, काम लोभ और विषय इन 3 को भगा दिया। कथा श्रवण कर लो। कथा में 3 चीजों को भगा कर बैठो, एक काम को, एक लोभ को और एक विषय। जैसे व्यासपीठ के 4 पाए होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। व्यासपीठ के 4 पाए धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पाए व्यासपीठ के इसलिए होते हैं क्योंकि इस पर बैठकर जो कथा बांची जाती है तो मोक्ष अंतिम में प्रदान करती ही है, मोक्ष देती ही है। पार्वती कथा 2 तरह से होती है, तो कौन सी कथा सुनेगी? पार्वती जी ने कहा 2 तरह की कथा कैसी? पार्वती एक कथा वो जिसमें वक्ता कहे और श्रोता कानों से सुनता जाए और आंखों से देखता जाए, और दूसरी कथा वो जिसमें वक्ता कहे और श्रोता हुंकारा भरते चले जाए। पार्वती तू कौन सी कथा सुनेगी? पार्वती जी ने कहा प्रभु इतने समय से तुम्हारे मुंह से कथा सुन रही हूँ और तुम्हारा मुख देख रही हूँ, परंतु मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं आपकी हुंकारा भर दूंगी। भगवान ने कहा फिर गई कथा, हुंकारा भर। पार्वती जी बैठी हैं, भगवान शंकर कथा कहे। जैसे ही भगवान शिव ने ताली का नाद करा, कोटर में एक तोते का बच्चा बैठा हुआ, तोता बैठा हुआ था। वो तोती गर्व से थी और ताली का नाद सुनते ही भागी। जैसे तोती भागी, तोती का जो अंडा था वो कोटर में गिर गया। तोती का अंडा कोटर में। कथा प्रारंभ। पार्वती मैया ने शिव जी के मुख से प्रथम स्कंद सुना, पार्वती जी कहे 2 स्कंद कहा, पार्वती जी कहे
धीरे धीरे 7वें स्कंद पर पहुंच गए। 8वें स्कंद में वामन चरित्र सुना, पार्वती जी कहीं हूँ। 9वां स्कंद सुना, रामचरित्र सुना, पार्वती जी कहीं हूँ। और 10वें स्कंद में जैसे पहुंचे केवल 5 अध्याय ही निकले थे। 90 अध्याय में से केवल 5 ही निकले, और 5 अध्याय निकले और पार्वती जी के नैनों में क्या हो गया? जब कहते बोलो निंद्रा। किसकी पत्नी? कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण की 2 पत्नी थी। कितनी थी? 2। एक का नाम था निंद्रा देवी, एक का नाम था करकटी। क्या नाम था दूसरी का? करकटी। एक का नाम था निंद्रा और दूसरी का नाम था करकटी। करकटी का पुत्र था भीम, जिसने भगवान शिव से बैर करा, भगवान शंकर से बैर करा। तो भगवान शंकर ने आकर उस भीम को मारा, तो भगवान शंकर का नाम भीमा शंकर हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग में ज्योतिर्लिंग कुंभकर्ण के बेटे के नाम भीमा शंकर। निंद्रा समा गई पार्वती जी के नैनों में। निंद्रा समाई, पार्वती जी हुंकारा भरना बंद करी। तोते का जो अंडा पड़ा था, उस अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया। और तोते के बच्चे ने सोचा, मैंने इतनी सारी कथा सुनी, क्यों ना 2 स्कंद और बच्चे हैं, मैं हुंकारा भर दूं। तोते के बच्चे ने हुंकारा भरना प्रारंभ करा और 10वां स्कंद हुआ, 11वां स्कंद हुआ। जैसे ही 12वां स्कंद पूर्ण हुआ, भगवान शंकर बोले, बोल भागवत महापुराण की। अच्छी जमके तो बोलो, बोल भागवत महापुराण की। जैसे ही जय घोष करा और पार्वती जी की निंद्रा छूटी। पार्वती जी की निंद्रा छूटी तो पार्वती जी ने पूछा, क्यों महाराज, कथा हो गई क्या? ऐसे ही होता है, जब आखिरी में कथा हो जाए और प्रसाद लेके जाओ तो पड़ोसन पूछती है, क्यों आज की हो गई क्या? समझ लेना सो के उठी है, अभी उठी है। क्यों प्रभु, कथा हो गई क्या? भगवान ने कहा हो गई। तू क्या सो रही थी? अब पार्वती के में सो रही थी तो शिव जी को गुस्सा आ जाए। पार्वती के सो थोड़ी ना रही थी, तो क्या कर रही थी? पार्वती ने कहा, प्रथम स्कंद सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना, चौथा सुना, 5वां सुना, 6ठा सुना, 7वां सुना, 8वां सुना, 9वां सुना और 10वां केवल 5 अध्याय सुने। इसके बाद मेरा मन भगवान के साथ रास करने ब्रज में चले गया। भगवान ने सोचा, पक्की झूठ बोल रही, बेटी यहाँ है, चित्त वहां पहुंच गए। मेरा मन ब्रज में चले गया और मैं भगवान के साथ में रास रचाने लगी। भगवान ने कहा, अगर तू कथा में हुंकारा नहीं भर रही थी, हुंकारा किसने भरा? भगवान शंकर का ध्यान गया कोटर में, जहां पर तोते का बच्चा बैठा था। तोते के बच्चे को देखा, शिव जी को क्रोध आया। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर भागे, तोते का बच्चा भागा आगे, शंकर भगवान पीछे। भागता हुआ तोते का बच्चा सीधे व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंच गया, जहां पर व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी, जिसका नाम था बटुका। क्या नाम है? लोग उसे बटुका भी कहते हैं और बिट्ठी का भी कहते हैं। अगर कोई कथाकार बिट्ठी का कहे तो भी बटुका ही समझ नाम है। व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बटुका छत पर खड़ी थी, इसको जमाई आ रही थी। तोते के बच्चे ने सोचा, कहां जाकर छुपूं? इतने में इसने मुंह को फाड़ा, तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर गया और बटुका के गर्भ में जाकर बैठ गया। बटुका शंकर भगवान ने देख लिया, व्यास जी के पास आए, मेरी एक विनती है। व्यास जी ने पूछा, बोलो भोलेनाथ, क्या विनती? तुम्हारी पत्नी हमारी दुश्मन है। व्यास जी ने कहा, पत्नी हमारी और दुश्मन तुम्हारी? ये कथा की रीति है। कहा, हम अपनी धर्म पत्नी को अमर कथा सुना रहे थे, तोते के बच्चे ने सुन लिया और तोते का बच्चा तुम्हारी पत्नी के मुख से प्रवेश करके गर्भ में बैठ गया। उसको मारने के लिए तुम्हारी पत्नी को मारना पड़ेगा। पत्नी? प्रभु, अगर उस तोते के बच्चे ने जब अमर कथा